जबलपुर से एक अहम खबर है। कोरोना मामलों पर हाईकोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई। सरकार ने 87 पेज की एक रिपोर्ट पेश की। ऑक्सीजन की उपलब्धता मांग से ज्यादा, ये राज्य सरकार का दावा कोर्ट में रहा है। 6 जिलों में मौतों पर सरकार ने अपना जवाब दिया। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, ये तर्क दिया। रेमडेसिविर की आपूर्ति पर हाईकोर्ट ने ऐतराज जताया। हाईकोर्ट ने इस मसले पर सरकार से जवाब मांगा है। 17 मई को अगली सुनवाई इस मामले में होनी। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी विजेंद्र, बताएं। जी हाँ पुनीत, बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट में आज तमाम याचिकाओं पर जो कि कोविड आपदा से जुड़ी हुई है उन पर सुनवाई की गई और इस पर लगातार सुनवाई के बाद आज विस्तृत आदेश भी हाईकोर्ट की ओर से सुनाया गया है। पुनीत, आज हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तब राज्य सरकार की ओर से 87 पन्नों की एक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की गई है। चूंकि कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करना है राज्य सरकार को। और बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने बीती सुनवाई के दौरान ये चिंता जताई थी कि 87 मौत मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान हुई है, ऐसी जानकारी कोर्ट के संज्ञान में आई है। लेकिन 10 जिले जहां पर ये ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला था, उनमें से 6 जिलों का ब्यौरा जो है वो हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश किया गया। और इन 6 जिलों में, जिसमें जबलपुर और सागर शामिल नहीं है, वहां पर सरकार की ओर से कहा गया कि ऑक्सीजन की किल्लत से किसी तरह की कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि जो अमिकस क्यूरी हैं, कोर्ट मित्र हैं, उनकी ओर से हाईकोर्ट में पेश सरकार के जवाब पर ऐतराज जताया गया और कहा गया कि यदि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश में सरकारी या निजी अस्पतालों में मरीजों की मौत क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यदि कोई सप्लाई चेन में गड़बड़ी है तो उस पर भी काम किया जाना चाहिए। और यह भी पाया गया कि सरकार ने दावे जरूर किए हैं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो मांग से ज्यादा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है और अभी भी केंद्र सरकार पर निर्भरता मध्य प्रदेश सरकार की है, जिस पर काम किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ कोर्ट ने, चूंकि कोर्ट ने ये पाया कि अब तक कोई एक तारीख मुकर्रर नहीं है कि राज्य सरकार ने ये तय किया हो कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट कब तक मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, इस पर भी अमिकस क्यूरी की ओर से एक ऐतराज जताया गया। विस्तृत सुनवाई आज की गई, जिसमें नर्सिंग होम एसोसिएशन की ओर से भी ये कहा गया कि ऑक्सीजन की अगर आपूर्ति होती है तो पहले उसमें प्राथमिकता शासकीय अस्पतालों को दी जाती है और उसके बाद निजी अस्पतालों को दी जाती है। इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा किया गया। और साथ ही साथ आज इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये पाया कि जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो शमशान घाट है, वहां पर मौतों का आंकड़ा कुछ और है, जबकि शासन की ओर से या प्रशासन की ओर से जो कोरोना से मौतों का आंकड़ा दिया जा रहा है वो उसमें और शमशान घाटों में कोविड प्रोटोकॉल से हो रही मृत्यु का जो अंतिम संस्कार है उसमें जमीन आसमान का एक तरह से अंतर है। तो कोर्ट ने इस पर भी सरकार से जवाब मांगा है और 17 मई को इस मामले पर अगली सुनवाई तय की है। इन तमाम मामलों पर अब राज्य सरकार को एक और जवाब देना होगा और 17 मई को पुनीत इस मामले पर विस्तृत सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। तो कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष, अपना जवाब और कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की है। हालांकि इस मामले में अभी भी कोर्ट के कुछ सवाल हैं, उन पर सरकार को जवाब देना है।